ये कहानी है एक गांव की। गांव में एक बाबा जी अपने कुटिया में रहता था और बाबा जी बड़े चमत्कारी थे। मतलब पूरी गांव वाले उसकी चमत्कार को लोहा मानते थे। बाबा एक पैर वाले थे, एक पैर नहीं था, दिव्यांग थे। फिर भी वो बाबा जब जब नाचते थे तो गांव में बारिश होने लगती थी। अब जब गांव वालों को बारिश की जरूरत होती है, सारे गांव वाली इकट्ठा होकर उन बाबा जी के पास जाती थी और उन्हें नाचने के लिए कहती और बाबा जी नृत्य करते, जिससे गांव में बारिश हो जाती। अब कुछ दिनों के बाद एक किसान के बेटे के साथ 4 लड़के घूमने के लिए गांव में आए और गांव वालों ने बताया हमारे यहाँ पर ऐसा बाबा है, ऐसी बाबा नाचती तो बारिश हो जाती। तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने गांव वाले से कहा कि अगर साधु बाबा के नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी हो सकती है। तो जो चैलेंज था बाबा जी को दिया कि बाबा जी हम नाचेंगे फिर आप नाचना। बाबा जी ने कहा ठीक है, पहले आप नाचो, क्या पता आपके नाचने से भी बारिश हो जाए। तो उनमें से पहले एक लड़का नाचता है, वो आधा घंटा तक नाची, हर तरीके से नाचा लेकिन कोई बारिश नहीं हुआ। फिर दूसरा लड़का नाचता 15-20 मिनट, फिर भी कोई बारिश नहीं होती और एक एक करके वो सारे लोग नाचते हैं, फिर भी कोई बारिश नहीं होती। अब बाबा जी की बारी है। बाबा जी ने नाचना शुरू किया, बारिश नहीं हुआ। 1-2 घंटा बाबा नाचा, बारिश नहीं हुआ, लेकिन बाबा लगातार नाचते रहे। अब धीरे धीरे शाम होने लगी तो भी थोड़ी देर बादलों की आवाज, जोर से अचानक बारिश होने लगी। लड़के ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और उनके नाचने से बारिश ना होने का कारण पूछा। बाबा ने जो कहा वो ध्यान से सुनना। बाबा जी ने कहा कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों पर ध्यान क्रोधित रखता हूँ। पहली बात ये कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही होगा, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। जिंदगी में भी सक्सेस का यही फंडा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आपको सक्सेस पाना है तो पहले यही मानकर चलिए, आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, जब तक सक्सेस नहीं मिलती तब तक रुकना भी नहीं।